अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में नातिक़ आदात की तारीफ़ पढ़ी थी, आइए इस वीडियो में हम मज़ीद नातिक़ आदात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ख्वाहिश करता हूँ कि आपके किताब रियाज़ी की किताब के सफ़ा नंबर 2 पर ये कीजिए डू दिस के तहत चंद सवालात दिए गए हैं जिसको आपको हल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने नातिक़ आदात के बारे में नातिक़ आदात की तारीफ़ पढ़ी थी, नातिक़ आदात को समझा था। अब इस वीडियो में हम नातिक़ आदात की जमा के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि देखेंगे कि किस तरह इसकी जमा की जाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये है 9/10 जमा -13/8। नातिक़ आदात की तारीफ़ क्या पढ़ी थी हमने? ऐसे आदात जो P/Q की शक्ल में यानी कसर की शक्ल में लिखे जाते हों, ऐसे आदात क्या कहलाते हैं? नातिक़ आदात कहलाते हैं। तो यहाँ पर 2 नातिक़ आदात दिया गया है, इनको जमा करना है। ये जो है आप 7th क्लास जमात हफ्तों में पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे हम यादे के तौर पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको सवाल में जो दिया गया है उसको एज़ इट इज़ लिख लेना है एक मरतबा। देखिए, ये है प्लस और यहाँ पर है माइनस। रियाजी में प्लस ज़रब माइनस हमेशा मनफी होते हैं, अलग अलग अलामतों का ज़रब हमेशा मनफी होता है। तो यहाँ पर ये बन गया 9/10 प्लस इंटू माइनस माइनस 13/8। ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, जब हम इन दोनों को तफरीक़ करेंगे तो हमको ये याद रखना है कि इनके नसब नुमा मसावी हों। तो हमको क्या करना है, नसब नुमा को मसावी कर 9/10 10 चौक 40 8 पंजे 40, यानी कि दोनों को भी हम 40-40 में तब्दील कर सकते। तब देखिए 9/10, अब 40 करने के लिए हमको 10 को किससे ज़रब देना पड़ेगा? 4 से। तो जब हम नीचे 4 से ज़रब देंगे तो ऊपर भी हमको 4 से ज़रब देना पड़ेगा। ये माइनस का माइनस, ये 13/8 का 13/8। 8 को किससे ज़रब देने पर 40 होगा? 5 से। तब नीचे भी 5 से ज़रब देंगे, ऊपर भी 5 से ज़रब देंगे। 9 से 4 को ज़रब दीजिए, 9 चौक 36 बटे 10 चौक 40 माइनस 13 पंजे 13 एकन 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65। ये 65/8 पंजे 40। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों के नसब नुमा मसावी हो गए हैं। तो हमको क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ 36 में से 65 को निकालना है। 36 में से 65 निकाल सकते क्या? जी नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, 65 से 36 को तफरीक़ करेंगे। 65 से 36 को तफरीक़ करने पर क्या होगा, यहाँ पर कीजिए 65 माइनस 36। 5 में से 6 जाते क्या? नहीं जाते। इधर से ले लिए 15, 15 में से 6 जाने पर 9, यहाँ पर क्या बचा? 5, 5 में से 3 जाने पर 2, 29। अब यहाँ पर हमको नसब नुमा को तफरीक़ करना नहीं है, नसब नुमा को जैसे कि वैसा लिखना है। और यहाँ पर बड़े अदद के साथ जो अलामत है वो अलामत हमको लगाना है। बड़े अदद के साथ क्या अलामत है यहाँ पर? माइनस। तो हम लिख देंगे -29/40। ये हो गया इसका जवाब। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देख सकते हैं आप। हमने क्या किया, सबसे पहले अलामतों को ज़रब किया, प्लस और माइनस। माइनस होता है 9/10 माइनस 13/8। इसके बाद हमको क्या करना है, हमको करना है दोनों को, 2 नसब नुमा को मसावी। तो ऐसा कौन सा अदद ले सकते हैं जिसमें दोनों बराबर हो जाए? तो हमको मिला अदद 40, यानी कि 40 यहाँ भी कर सकते हैं हम, यहाँ पर भी कर सकते। ठीक है ना सर, आप यहाँ पर 40 ही क्यों करें, 20 क्यों नहीं करें? तो 10 के पहाड़े में तो 20 आ जाएगा, लेकिन 8 के पहाड़े में 20 नहीं आएगा, यानी कि दोनों में कॉमन रहना वो अदद। ठीक है ना। तो 40 ऐसा अदद है जो 10 के पहाड़े में भी आता है और 8 के पहाड़े में भी आता है। ऐसा अदद लेना है जो दोनों के पहाड़े में भी आता है। ठीक है ना। तो 40 में तब्दील करने के लिए हम क्या करें, 10 को कितने से ज़रब देने पर 40 होता है? तो 4 से। जब हम नीचे 4 से ज़रब देंगे तो ऊपर भी हमको क्या करना पड़ेगा, नसब नुमा शुमार कुनिंदे में भी 4 से ज़रब देना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह हम माइनस का माइनस लिखे, फिर 13/8 का 13/8। जब हमको 40 में तब्दील करना है
तो हम 8 को किससे ज़रब देने पर 40 होगा, तो 5 से। तो जब हम नसब नुमा में 5 से ज़रब दे रहे हैं तो हमको शुमार कुनिंदे में भी 5 से ज़रब देना होगा। फिर हम क्या करेंगे, 9 चौक 36, 10 चौक 40, 36/40 माइनस का माइनस, 13 पंजे 65, 8 पंजे 40, 36/40 माइनस 65/40 हम नसब नुमा को जैसा कि वैसा लिख देंगे। 36 में से चूँकि 65 नहीं निकलते तो हम क्या करें, तफरीक नहीं होते, तो 65 में से 36 निकाल कर बड़े अदद के साथ जो अलामत है वो अलामत को यहाँ पर लगा दिया गया। ठीक है ना। इसी तरीके से आइए कोई दूसरा सवाल हल करते हैं। यहाँ पर कसर की शक्ल कुछ मुख्तलिफ दी गई है। 1 सही 3/5 जमा 4 सही 2/7। इस कसर को हम हिसाब की ज़बान में मुरक्कब कसर कहते हैं। क्या कहते हैं? जी हाँ, मुरक्कब कसर कहते हैं। यहाँ पर 2 मुरक्कब कसर है, तो सबसे पहले हम इन मुरक्कब कसर को सादा कसर में तब्दील करेंगे। किस तरीके से करेंगे? तरीक़ेकार क्या है? नसब नुमा से इस अदद को ज़रब देना है। 5 एकन 5, फिर उसमें शुमार कुनिंदे को जमा करना है। 5 एकन 5, 5 में 3 जमा करने पर 8, फिर नसब नुमा को जैसा कि वैसा लिख देना है। यहाँ पर भी उसी तरीके से क्या तरीक़ेकार है मुरक्कब कसर को सादा कसर में तब्दील करने का? 7 से 4 को ज़रब देना है। 7 चौक 28, 28 में फिर शुमार कुनिंदों को जमा करना है, इससे इसको ज़रब देना है, फिर उसके हासिल ज़रब में 2 को जमा करना है। 7 चौक 28, 28 में 2 मिलाने पर 30, 30/7। ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर वही क्या तरीक़ेकार है जमा करने का? नातिक़ादात के जो भी नसब नुमा हैं उन दोनों को मसावी करना है हमको। किस तरीके से मसावी करेंगे? ऐसा कौन सा अदद है जो 5 में के पहाड़े में भी आता है और 7 के पहाड़े में भी आता है? बोलिए ज़रा। देखिए, 5 के पहाड़े में भी आना वो अदद और 7 के पहाड़े में भी आना, तो क्या है अदद? वो 35 हो सकता है। देखिए 5 7 35, 7 पंजे 35। अब आप बोल सकते हैं कि सर 70 भी आता है। 12 से 5 को ज़रब देने पर 13 को 5, ठीक है। चलिए 8/5 जैसा कि वैसा लिख दिए। 5 को किससे ज़रब देने पर 35 होता है? तो आपका जवाब है 7। तो नीचे अगर 7 से ज़रब दे रहे तो जैसा हम वहाँ पर करें ऊपर भी हमको क्या करना पड़ेगा? 7 से ज़रब देना पड़ेगा। उसके बाद जमा का जमा, फिर 30/7 का 30/7। 35 में तब्दील करने के लिए हमको क्या करना है? 7 को कितने से ज़रब देने पर 35 हो गया? तो 7 को 5 से ज़रब देने पर 35 होगा। नीचे 5 से ज़रब दे रहे मतलब शुमार कुनिंदे में भी 5 से ज़रब देना पड़ेगा। 8 को 7 से ज़रब देने पर 8 7 56/5 7 35 जमा 30 पंजे 150/7 पंजे 35। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? एज इट इज़ एक मरतबा जैसा कि वैसा नसब नुमा को हमको लिख लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे? 56 में 150 जमा करेंगे। क्या होगा? 150 और 56, 150 और 50 200, 206, 206/35 ये होगा आपका जवाब। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया? मुरक्कब कसर को सादा कसर में तब्दील किया। तरीक़ेकार क्या है? 5 से 1 को ज़रब देना है, उसमें उसका जो भी हासिल ज़रब आएगा उसमें 3 जमा करना है। 5 एकन 5 और 3 8, 8/5 जमा का जमा। 7 से 4 को ज़रब देना है, दोनों के हासिल ज़रब में शुमार कुनिंदे को जमा करना है। 7 चौक 28, 28 में 2 मिलाने पर 30/7 जैसा कि वैसा नसब नुमा को जैसा कि वैसा लिखना है। अब यहाँ पर 5 है नसब नुमा में, यहाँ पर 7 है। तरीक़ेकार क्या है जमा करने का? नसब नुमा को मसावी करना, यानी कि एक ऐसा अदद लेना जो दोनों के पहाड़े में भी आता हो। तो 5 के पहाड़े में 35 भी आता है और 7 के पहाड़े में भी 35 आता है। तो हम किस में तब्दील करेंगे नसब नुमा को? 35 में। तो 8/5 जैसा कि वैसा ज़रब। अब 5 को 35 में तब्दील करना है तो हमको किससे ज़रब देना होगा? 7 से।
तो नीचे अगर हम 7 से ज़रब दे रहे तो हम क्या करना पड़ेगा, शुमार कुनिंदे में भी 7 से ज़रब देना पड़ेगा। फिर जमा का जमा 30/7 का 30/7, ये 7 को हमको 35 में तब्दील करना है तो 5 से ज़रब देना पड़ेगा। जब हम नसब नुमा में 5 से ज़रब दे रहे तो शुमार कुनिंदे में भी हमको 5 से ज़रब देना पड़ेगा। 8 7 56 का 56, 5 7 35, जमा का जमा 30 पंजे 150 बटे 7 पंजे 35 का 35। जमा का तरीक़ेकार क्या है, सिर्फ हम शुमार कुनिंदे को जमा करेंगे और नसब नुमा को जैसा कि वैसा एज इट इज़ लिख देंगे। तो चलिए, अब तक हमने नातिक़ादात पर जमा के अमल को देखा था, अब हम देखेंगे नातिक़ादात का ज़रब कि नातिक़ादात को किस तरह ज़रब दिया जाता है। तो सबसे पहला सवाल है 2/3 ज़रब 5/7। जब कभी भी आपको कसर की शक्ल दिखेगी समझ जाना चाहिए कि ये जो है नातिक़ादात है। तो देखेंगे नातिक़ादात का ज़रब क्या होता है। तो सबसे पहले नातिक़ादात का ज़रब जो है बहुत ही आसान अमल है। इसमें क्या करना होता है, हमको शुमार कुनिंदे से शुमार कुनिंदे को ज़रब देना है और नसब नुमा से नसब नुमा को ज़रब देना है। तो देखिए, शुमार कुनिंदे से शुमार कुनिंदे को ज़रब दीजिए। 2 पंजे 10/7 तिया 21, ये होगा इसका जवाब। इसी तरीक़े से 4/2 ज़रब 7/3, इसमें भी हमको क्या करना है, शुमार कुनिंदे से शुमार कुनिंदे को ज़रब देना है और नसब नुमा से नसब नुमा को ज़रब देना है। 4 ज़रब 7 4 7 28 बटे 2 तिया 6, ये हो गया इसका जवाब। तो नातिक़ादात का ज़रब जो है बहुत ही आसान अमल है। इसी तरीक़े से यहाँ पर आपको चंद होमवर्क के तौर पर सवालात दिए गए हैं, इसको जो है आपको हल करना है। ठीक है, तो ये था नातिक़ादात की जमा और नातिक़ादात का ज़रब। इंशाअल्लाह हम कल की क्लास में नातिक़ादात की तक़सीम देखेंगे।